हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 3 है। तीसरा ये प्रैक्टिस सेट है। तो बच्चे, करना क्या है आपको? करना ये है कि सवालों को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो, सवालों को कैसे किया जा रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करो। और एक बच्चे का सवाल आ रहा था कि एज से रिलेटेड इशू। बच्चे, अगर एज से रिलेटेड कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। अगर, क्योंकि ये क्लास तो रिकॉर्डेड होती है, आप सभी को पता है। अब कमेंट तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो आप नीचे जो मेन कमेंट होता है ना, मेन कमेंट में कमेंट कर दिया करो। चैट में नहीं, मेन कमेंट में वहां पे कमेंट कर दिया करो। वहां पे मैं चीजों को आराम से देख के बता दूंगा। तीसरी चीज, अच्छा, एज से रिलेटेड मैं चीजों को पढ़ नहीं पाया था, मैं थोड़ा सा जल्दी में था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया था। तो एक बार अगर बच्चा वो सुन रहा है तो वो एक बार फिर से कमेंट कर दे, मैं चीजों को वहीं पे आंसर दे दूंगा रिटन फॉर्म में, या फिर मैं शाम वाली क्लास में, है ना, ब्रीफ कर दूंगा बिल्कुल उसको। ठीक है, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। बेटा, अच्छे दिन तो मैं ना जब इस चीज को रख रहा था कि अच्छे दिन, तो मुझे मोदी जी का डायलॉग याद आ रहा था। ठीक है, और आजकल बेटा कसम से इतनी धांधलियां चल रही हैं, इतनी ज्यादा धांधलियां चल रही है। अभी एक न्यूज आई है, आपको पता होगा, यूपी लेखपाल से रिलेटेड एक न्यूज आई है। मैंने ट्वीट भी किया इससे रिलेटेड, और मैंने भी कहा है कि पेपर वगैरह जो है वो दोबारा होनी चाहिए। और आयोग का जो एक स्टैंड है, आयोग ने कहा है कि पहले हम रिजल्ट निकालेंगे, फिर ऊपर से 15,000 जितने होंगे उनकी हम जांच कराएंगे। एक बात बताओ, किस चीज की जांच कराएंगे? ये मुझे समझ नहीं आता, किस चीज की जांच कराएंगे? क्या इस चीज की जांच कराएंगे कि उन्होंने पेपर कैसे सॉल्व किया, या इस चीज की जांच कराएंगे कि क्या उन्हें पेपर का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे यार, एक बात सबको ये पता है, सबको ये पता है कि पेपर जो है वो सारे बच्चे अपने घर ले गए थे। और अगर इतने दिन से ये मैटर चल रहा है तो जो टॉपर है इसमें, क्या वो पेपर का आंसर, है ना, जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो याद नहीं कर लेंगे? किस चीज का, मतलब आई मीन, मेरे कहने का मतलब ये है, किस चीज का जांच कराएंगे, किस चीज की जांच बैठाएंगे? थोड़ा सा इन चीजों को बच्चों समझो। आपको लगना है अपना हक आपको ही लेना पड़ेगा, कोई और नहीं दिलाएगा। तो कैंपेन बड़ा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेट का एग्जाम जो है वो दे देना है, फिर इसके बाद यूपी लेखपाल के लिए कैंपेन करना है। ठीक है, छोटी सी वीडियो मैं कटवा के ये भी मैं अपलोड करवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो बच्चे, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए जो एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी हाल ही में, उनके लिए बेटा फ्री में मॉक टेस्ट, फ्री में मॉक टेस्ट, फ्री में मॉक टेस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? फ्री, फ्री, फ्री बेटा, बिल्कुल फ्री 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 फ्री। इतना फ्री है कि एक भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, और फ्री में मॉक टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको कहाँ पे विजिट करना पड़ेगा? ये हमारी वेबसाइट है mobilepathshala.com। 1 रुपए आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। डेली के डेली बेटा आपको मॉक टेस्ट वहां पे डेली के डेली अपलोड हो रहे हैं, और आप जाके मॉक टेस्ट को दीजिए, रिव्यू दीजिए कि कैसा रहा, कैसा लगा आपको, टाइम मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप आके रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, उस चीज का। ठीक, तो इसको करने के बाद आप आराम से अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर मौका नहीं दे रहे हैं तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो मौका जरूर दे दीजिए। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ये आज आपका पहला सवाल है। इसमें कह रहा है कि रुपए 1170 में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने पे होता है। यदि वह इसे 1450 में बेचती है, ठीक है, 1450 में बेचती है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है क्या? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। कह रहा है कि आपसे, क्या कह रहा है कि कोई एक वस्तु का सीपी होगा, ये आपको पता है, कोई भी एक वस्तु का सीपी होगा, और यहां वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में? 1170 में बेचा जा रहा है, और एलिसा को क्या होता है? हानि होती है। यानी 1170 में तो बेचा जाता है, बट एलिसा को हानि होती है।
कह रहा उतनी ही हानि होती है जितना उसे वस्तु को 22% लाभ पर बेचने पे होता है। भाई 22% अगर लाभ पे बेचने पे होता है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है भाई? 22% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? 22% का फ्रैक्शन होता है 11/50। 11/50 यानी अगर मेरा प्रॉफिट 11 है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरा प्रॉफिट 11 है तो इसका मतलब मैं वस्तु को कितने में बेच रहा हूँ बताओ? तो सर जी मैं वस्तु को 61 यूनिट पे बेच रहा हूँ, 61 यूनिट पे बेच रहा हूँ। अच्छा 61 यूनिट पे बेच रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि फिर मेरा सीपी जो है वो 50 है, तो सीपी यहाँ आपका 50 यूनिट होगा और जो एसपी होगा वो 61 यूनिट होगा। ये बेटा यूनिट में है, ये यूनिट में। अब आपको दिख रहा है सर यहां से मुझे कितने का लॉस हो, आई मीन प्रॉफिट हो रहा है? सर यहाँ पे मुझे 11 यूनिट का लॉस हो रहा है, आई मीन प्रॉफिट हो रहा है। तो जितने का यहां लॉस हो रहा है उतने का ही यहां भी लॉस होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर 11 यूनिट का यहां लॉस हो रहा है तो क्या 11 यूनिट का यहां लॉस होगा? नहीं बेटा, यूनिट में नहीं, वो कह रहा है आपसे कि रुपए में समान है, रुपए में जो प्रॉफिट है और लॉस है वो समान है। ठीक है, तो मुझे बताओ हम क्या करें इस सवाल में, बताओ। देखो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्या कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है। ठीक है, ठीक है, बताओ एक बार क्या करें। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना यहां पे प्रॉफिट होता है उतना ही यहां पे लॉस होता है, मतलब जितना यहां पे प्रॉफिट हुआ उतना ही यहां पे लॉस हुआ। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है, इन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11 के, है ना? और ये 11 नहीं, 11 से कुछ और भी हो सकती है, यहां 1170 है। ठीक है, हमें सीपी चाहिए, किसी भी तरह से हमें सीपी अपना निकालना है। ठीक है, कैसे करें भाई बताओ? By selling an article 1170, Elisa suffers as much loss as would gain by selling this article at 12% profit. ठीक है, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अगर इतनी बात समझ रहे हैं मेरी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला 100 होगा तो ये वाला बेटा 122 होगा, ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से 22 का प्रॉफिट हो गया, एक यूनिट की वैल्यू 22 हो जाती है, तो यहाँ पे भी एक यूनिट की वैल्यू 22 होगी। देखो एक बात तो हमें ये समझनी होगी, क्या कि अगर मैं इसको 1000 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1220। मैं ऐसे रख के देख रहा हूँ, बट ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितने का लॉस आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है, सॉरी कितने का ये लॉस है ना, तो ये तो बिल्कुल पक्की बात नहीं है, ये लॉस तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ मैं 220 का प्रॉफिट करता नहीं, तो ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, और 1000 रखने के बाद यहाँ प्रॉफिट आया, आई मीन लॉस आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये भी मेरा काम नहीं कर रहा, मैंने कहा 1022 रख दो, तो ये तो यहाँ दिख रहा है कि 22% का प्रॉफिट है ये इसका, ये तो पक्की बात है 22% का प्रॉफिट है, लेकिन क्या ये उतने का ही लॉस है? आई मीन 220 का ही लॉस है? तो आप देख रहे हैं यहाँ भी प्रॉफिट ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हमने वैल्यू लिया वो बिल्कुल गलत लिया है, ऐसे नहीं ले सकते। तो क्या ले, बताओ सीपी हम क्या ले सकते हैं? अच्छा एक बात मेरी सुनो जरा, इस क्वेश्चन को ना लीव करते हैं अभी, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है कि एक शॉपकीपर ब्रॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 1350 फॉर 15 डजन पेन एंड सोल्ड। देखो भाई कह रहा है एक दुकानदार 15 दर्जन कलम 1350 रुपए की दर से खरीदता है। कितना खरीदता है? 15 दर्जन पेन। और बेटा कह रहा है कि 495 रुपए में पांच दर्जन की दर से, वर्जन लिखा है,
5 दर्जन की दर से बेच देता है। भाई 15 दर्जन खरीद रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से बताओ कि 5 दर्जन का सीपी कितना होगा। 5 दर्जन का बेटा सीपी कितना होगा, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, ठीक है, 3 5 15। तो बेटा यहाँ सीपी 5 दर्जन का इतना आ रहा है, यहाँ पे 5 डजन का एसपी जो है वो कितना है, बच्चे हुआ 495। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का हो रहा है, 45 का। किसने पे, 450 पे। बेटा सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट है 10% का। क्या है, प्रॉफिट है 10% का, ठीक है। अगले पे चलते हैं। देखो ये भी सवाल जस्ट लाइक सेम कह रहा है कि रुपए 405 में 3 दर्जन संतरी बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 25% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो आएगा कितना, 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 का मतलब क्या है कि सर मतलब ये है कि अगर 5 में मैं 4 चीजों को बेच रहा हूं, या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर ये हानि है, कह रहा है कि 450 में 3 दर्जन संतरे बेच के। भाई 3 दर्जन का मतलब क्या होता है, 3 दर्जन का मतलब 12 3 36 के, ठीक है, 12 3 36 के। मतलब ये है कि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है डजन को, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है पैसे को। तो 4 बराबर इसके और 5 बराबर 405 के। यहां से अगर मैं कहूं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 चौका 36, ठीक है। और यहां से बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्या छोड़ दो, ऐसे जाने दो, छोड़ दो, अभी फिलहाल छोड़ दो इसको। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। एक ना एक मैं इजी सा एक स्टेप बता देता हूं आपको, इजी से स्टेप में आप इसको कर सकते हैं। बहुत इजी से स्टेप में करना यह है कि आपको 288 में संतरे बेचने हैं, ठीक है। तो आप करना ये क्या, 288 को रखो ऊपर, क्या रखो, 288 को रखो ऊपर, ठीक है। और 25 को रखो ऊपर, 25% की हानि तो 75 यहां रख दो, और 20% का प्रॉफिट हो तो बेटा 20 120 यहां रख दो, ठीक है। आप जानते हो यहां हो जाएगा 405 के, 405 के, और गुड़ा हो जाएगा बट्टे 3 के। जब इसको आप काटो पीटोगे, काट पीट मचा देना, काट पीट मचा देना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये इजी सा मेथड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता तो इतने रुपए अधिक मिलता। भाई 12% हानि पे बेचने का मतलब है 88 पे बेच दिया, और इतने लाभ पे मतलब क्या है, 110.5 पे बेचता है। तो आप खुद बताओ, इन दोनों का हमें सम कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। लाभ बेचता है तो उसे इतना रुपया अधिक मिलता है। भाई सिंपल सी बात है कि यहां इन दोनों का हमें सम कर लेना चाहिए, और सम कितना होगा, 12 और 10 होगा 22.5। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 112.5 को। भाई ये परसेंटेज, ये 0 से 0 चला गया। क्या मैं 5 बार ले सकता हूँ, 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 1 5 11, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू किसकी हो जाएगी भाई, 5 के, किसके, 5 के। तो 100 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 500 के, किसके, 500 के। आपसे कह रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 500, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 4800 रुपए में खरीदने और इस 30% हानि पर बेचा जाता है। धनराज से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और 60% लाभ पर बेच देता है। संपूर्ण लाभ, संपूर्ण लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 4800 रुपए में खरीदता है और 30% हानि पर बेच देता है, ठीक है। तो आपको बताना है हानि, ठीक है। तो देखो भाई, मैं ये समझता हूं कि अगर वस्तु 100 रुपए की है तो उसको 70 में ही बेच दिया जाता है। कितने में, 70 में। कितने में, 70 में। कह रहा अब इस 70 से मैं कोई और वस्तु खरीदता हूं, इसी 70 से मैं कोई और वस्तु खरीदता हूं, इसके बाद इस पे मैं 60% का प्रॉफिट लेता हूं। तो 60% प्रॉफिट का मतलब सीधा सीधा है कि 60 या 160 कर दो, थोड़ा 100 कर दो, तो ये 0000 से कट जाते हैं। 17 16 7 होता है 112।
यानी अब मैं वस्तु पर 112 वस्तु को 112 में बेच रहा हूँ तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूँ? 12 रुपए का। तो अगर वस्तु 100 रुपए की है और इसको मैं 112 में बेच रहा हूँ तो कितने % का प्रॉफिट कमा रहा हूँ? 12% का। मतलब इस चीज का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 24 की हानि पर बेचा जाता है, इसे 1596 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 18% का प्रॉफिट होता। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर 18% का प्रॉफिट होता तो हम इन दोनों को सम कर लेंगे। 8 4 12 के 2 हो गया, कैरी हो गया 1, यहाँ होगा 42। बेटा 42% की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 1596। ठीक है, तो यहां से आप 42 से काटोगे तो कितनी बार ले जाएं? 4 3 12, 4 चौके 16, 3 बार ले जाओ, 3 बार ले जाता हूँ। 3 दूना 6 और 3 चौके 12। 4 बार ले जाता तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, ये गड़बड़ हो जाता। तो 26 आया, 26 आप जानते हो, यहाँ बचा है 4, यहाँ बचा है 9, तो 9 4 हो गया 13 के, 13 के 3, कैरी गया 1 के। ठीक है, और बच्चा 20 30 होता है 50, 20 30 होता है 50, 20 30 सॉरी 30 20 50 यानी कि 43, इतना आएगा, है ना? या कर भी लो, देखो यहां हो जाएगा इतना, अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो जरा, ये हो जाएगा 3 के और 12, यानी कि यहां हो जाएगा कितना? 23। कितना होगा? 23 होगा। 30 20 50 के था ना, तो 23 ही होगा। ठीक है, ओके, सॉरी वो एक कैरी में तो था, 33 होगा, यहाँ हो जाएगा 6 के। तो आप कितनी बार ले गए थे? सर आप 3 बार ले गए थे। अब मैं कितनी बार ले जाऊं बताओ? 8 बार ले जाऊं? 8 बार ले जा सकता हूं। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, यहां से 1% की वैल्यू क्या आ गई? 38। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3800। क्या हो जाएगी? 3800। तो आपसे क्या कहा जा रहा? क्रय मूल्य पूछा जा रहा, 3800 ही होगा, है ना? 3800 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो। कह रहा है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः इतने में 2100 में और ये 3100 ऐसा है 3150 में खरीदे। पहले जैकेट को की % लाभ पर, दूसरे जैकेट को की % की हानि पर बेच देता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। बेटा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जो भी होगा बट विक्रय मूल्य समान होगा। कह रहा है की का मान ज्ञात करो। भाई की का मान ज्ञात करना है, बताओ क्या? भाई एक को अगर की % प्रॉफिट भी बेचा जा रहा है तो 2100 100 प्लस के अपॉन 100 इंटू, आप कह सकते हो यहाँ पे 3150 इंटू 100 माइनस के अपॉन 100। तो बेटा ये 100 से 100 तो कैंसिल आउट होता है, एक 0 से ये वाला 0 भी चला जाता है। क्या मैं इसको 7 से काट सकता हूं? तो 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, है ना? 7 3 21 यानी कि यहाँ हो गया 30, 15 दूना 30, 15 3 45, बेटा यहाँ 3 हो गया। 2 से इसमें गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 2 के, 3 का इसमें गुणा करोगे तो आएगा 300 माइनस 3 के, इसको जब इधर करोगे तो आएगा 5 के, यहाँ होगा 100। तो 20 पंजे 100, के की वैल्यू कितनी जाएगी? भाई के की वैल्यू जाएगी 20% की। किसके? 20% के, ये वाला आंसर होगा 20%। ठीक है बेटा, एक बार फिर से ये आपके लिए एक ऐड है, आप जानते हो, अगर आप मॉक देना चाहते हो, फ्री मॉक, बिल्कुल फ्री मॉक, फ्री 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 बिल्कुल फ्री मॉक अगर देना चाहते हो तो आपको करना क्या है? आपको मोबाइल पाठशाला की ये वाली वेबसाइट जो है ओपन करनी है। क्या करनी है? ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है, मोबाइल पाठशाला www.mobilepathshala.com। अगर आप चाहें तो बेटा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप और ये वेबसाइट, ये दोनों पे बेटा आपको सीजीएल और स्टेनोग्राफर के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप जाके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल 8वां। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पंखे को बेटा 557.75 में बेचता है और 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए पंखे को कितनी कीमत में बेचा जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि क्या बेटा, हमें कुछ नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें 5% बढ़ा देना है।
तो अगर मेरे पास 5% की वैल्यू होती, अगर मेरे पास 5% की वैल्यू होती तो मैं क्या करता? तो बेटा तो मैं इसमें 5% ऐड कर देता, बात ही खत्म हो जाती है। तो हमें सिर्फ 5% की वैल्यू निकालनी, बाकी कुछ भी नहीं। तो आप जानते हैं कि सर जी अगर 15% की प्रॉफिट बेचा जाए, इसका मतलब है 115 की वैल्यू कितनी है? सर 115% की वैल्यू है 557.75। गॉट इट? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ। तो अब आप जानते हो 5 बार ले जा सकता हूँ क्या मैं? तो 15 25 75 हो जाएगा, यहाँ 57 है, नहीं जाएगा। 4 बार ले जाता हूँ तो 15 चौके 60 हो गया, है ना? और 4 एकम 4 यानी कि 460। बेटा यहाँ 460 अगर आया तो अब इसमें से अगर आप माइनस करोगे 557 अगर माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 7। यह है कितना? 15 9 6 15 यानी 97। अब यहाँ भी 7। अब मैं कितनी बार ले जाऊं? सर मैं 9 बार तो ले नहीं जा सकता, 8 बार ले जाऊं तो 15 8 120 यानी कि यहाँ हो गया 20, कह रहे हो क्या 1, ठीक है, और यहाँ हो गया 9। तो बेटा मैं 8 बार ही ले जाऊंगा। कितनी बार ले जाऊंगा? 8 बार। कितना जाएगा? 920। 920 मैं घटाऊंगा इसमें से, तो बताओ कितना बचेगा भाई? 57 बचेगा, है ना? और यहाँ हो गया 7 के। तो आप जानते हो एक बार फिर आप 4 बार ले जाओगे, 4 टाइम्स, एक बार फिर आप 4 टाइम्स ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। और कितना आएगा? सर हमारे पास आएगा 4 टाइम, सॉरी 4 टाइम नहीं, 5 टाइम ले जाओ, 5 टाइम ले जाओ। तो 5 टाइम अगर ले जाओगे तो आएगा 5, इतना आएगा 15 25 75, ठीक। तो बचेगा सिर्फ 2, बचेगा सिर्फ क्या? 2 बचेगा। ये कट रहा है कि नहीं कट रहा? नहीं कट रहा। एक सेकंड ना, मैं देखता हूँ कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है बेटा? एक सेकंड रुक जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, देखो भाई, तो ये डेटा तो बिल्कुल करेक्ट है बट कट नहीं रहा, प्रॉब्लम ये है, ठीक है? मैंने इधर पूरा कंप्लीट काट के देख लिया। अगर ये कट नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर इसी के साथ कैरी करना पड़ेगा, इसी के साथ, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूं, मुझे 5% की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूं, हमारे पास एक और रास्ता भी है। अगर नहीं कट रहा तो 5% की हम सीधे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? सीधे सीधे 5% की वैल्यू, ये दूसरा रास्ता है। तो आप जानते हैं कि मैं 23 इन दोनों को काटूं, तो बेटा 23 दूना होता है 46 के, है ना? 23 दूना होता है 46 की, 5% की मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, याद रखना। ये 23 गुणा 5 होगा, तो 23 दूना 46 हो गया, बचा यहाँ पे 97, ठीक है? अब 23 तिया कितना होता है? और 23 चौके कितना होगा? 3 चौके 12 के 2 यानी कि 92। तो 92 23 चौका 92 है तो यहाँ हो जाएगा 5 के, ठीक है? फिर बताओ यहाँ फिर हो जाएगा 7 के, तो फिर हो जाएगा 23 दूना 46 के। फिर यहाँ कितना बचेगा बताओ? 46 हुआ तो यहाँ बच गया 115, यानी कि 5 बार और ले जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। और कितने डेसिमल यहाँ हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इस वाले से इसमें मुझे 5% की वैल्यू मिल गई, तो हमें 5% इसमें ऐड कर देना। तो 75 और 25 कितना हो जाएगा बेटा? 100 के हो जाएगा। ये डेसिमल यहाँ आ गया, कैरी हो गया 1 के। 7 और 4 हो गया 11, 12 के 2 हो गया, ठीक है? और 2 5 2 7 और 1 8, यहाँ हो गया 5। तो 582 कहाँ पे है? ये वाला देखो, तो कट नहीं रहा, तो हमने 5% का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है? आगे चले, नेक्स्ट। कह रहा अमित ने 8,000 रुपए अंकित वाली लेखन सामग्री 12% भट्टे पर खरीदी, परिवहन पर कितना लिया? 160 रुपए व्यय किया। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा। बेटा अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। कह रहा लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो एक बात तो पक्की है कि 8,000 रुपए उसका अंकित मूल्य था, 12% भट्टा दिया, यानी कि 12 नवा 108, है ना? या फिर ऐसे बोलो 88 पे खरीदा, तो 00 तो हट जाएगा, 0 हो गया, 8 8 64 की 4 हो गया, 8 8 64 और 64 और 6 कितना होता है? 70। 70,040 पे खरीदा और 160 क्या दे दिया बेटा? परिवहन पे व्यय कर दिया। तो 8 और 4 12 के, सॉरी 6 4 10 के 0 हो गया, कैरी हो गया 1, हो गया 2 बेटा 82, सॉरी 7200, 7200 कितना हो गया? 7200। ये 7200 हो गया, ठीक है? आपसे कह रहा अब मैं बेच रहा हूं इसको 8,000 पे ही, तो सिंपल सी बात है, आपको 8% का क्या हो गया? 800 का क्या हो गया प्रॉफिट? कितने पे हुआ? कितने पे हुआ? 7200।
7200 पे, ठीक है, गुणा 100, तो ये तो कटा, ये तो गया 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 गया। अब मैं क्या करूं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 8000, ये 7200 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 800 का ही हो रहा है ना, 800 का ही हो रहा है। तो 8 9 72, 9, तो आप जानते हैं 100/9 का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9। बेटा ये लास्ट सवाल है, और एक काम करो, आप इसको खुद करो, डू योरसेल्फ। मैं कह रहा हूँ ये होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है, डू योरसेल्फ, आप खुद करो इसको, ठीक है, क्योंकि खुद नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। और अच्छे अच्छे सवाल आज थे, बढ़िया बढ़िया सवाल थे, कुछ ऐसे सवाल भी थे जिनको हमने विदाउट वैल्यू, रियल वैल्यू के किया, विदाउट रियल वैल्यू के, तो ऐसे भी सवाल हो सकते हैं विदाउट रियल वैल्यू वाले भी, और जब रियल वैल्यू वाले होंगे तो भी बेटा सवाल हो सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो को प्यार दीजिए, पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।